हेलो गाइस, आज का टॉपिक है मोर एंड मोर मेजर्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी इन लार्ज अर्बन एरियाज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मैनी कंट्रीज टू कंट्रोल द क्राइम। कि बहुत सारे देशों में जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, इसको काबू में करने के लिए, फिर घटाने के लिए सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को भी बढ़ाया गया है। मतलब कि सिक्योरिटी जो तरीके हैं उनको भी बहुत बढ़ाया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है, डू द बेनिफिट्स ऑफ दीज मेजर्स आउटवे इट्स ड्रॉबैक्स? क्या इसके जो फायदे हैं वो इसके नुकसान के ऊपर भारी पड़ रही हैं? ये जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हमारे लाए गए हैं, इससे जो होने वाले फायदे हैं, क्या इसके ऊपर पड़ रहे नुकसान के ऊपर भारी पड़ते हैं? अब ये सब हमें तभी पता चलेगा अगर हम एक साथ में फायदे और नुकसान को लिख के रख लें। तो आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, उस 1 मिनट में सोचिए कि ये जो सिक्योरिटी कैमराज लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है और इसके अलावा भी बहुत सारे मेजरमेंट्स यूज़ किए गए हैं सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, क्या वो ज़्यादा फायदेमंद और कम नुकसानदायक हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। सबसे पहले बात करते हैं सर्विलेंस कैमरास की। वो जहाँ कहीं लगे होते हैं वो एरिया आमतौर पे सिक्योर ही माना जाता है, क्योंकि जो चोर होते हैं या फिर जिसको कोई क्राइम करना होता है उसकी निगाह पहले कैमरे पे ही जाती है कि यहाँ कहीं कैमरा तो नहीं है। अगर वहाँ पे कैमरा होगा तो वो क्राइम करने से पहले बहुत बार सोचेगा, इनफैक्ट डरेगा वहाँ आने से भी, ताकि वो बाद में पकड़ा ना जाए। तो कैमरे की वजह से हमें सिक्योरिटी बढ़ाने में मदद मिली है, तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा ये है कि आज हम सारे डेटा को कंप्यूटराइज करके रख सकते हैं। कौन आदमी कहाँ पे रहता है, क्या उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसके रिलेटिव्स कहाँ कहाँ पे हैं। अगर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाए तो जिस टाइम क्राइम होता है तो पुलिस को इंसान ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसके अलावा जब ये कंप्यूटराइज डेटा को यूज़ किया जाता है तो बहुत सारे पैसे भी बचते हैं पुलिस के, बिकॉज उनको क्रिमिनल ढूंढने के लिए अपने ऑफिस से नहीं निकलना पड़ता, गाड़ियों में तेल नहीं फूकना पड़ता, लोगों से मिलना नहीं पड़ता, किसी के पीछे नहीं भागना पड़ता। वो सिंपली बस अपना टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उसको लोकेट करेंगे और पता कर लेंगे वो कहाँ पे, और उसको ईजिली पकड़ा जा सकता है। जो बैंक अकाउंट्स हैं इनफैक्ट वो भी आज कंप्यूटराइज ही चलते हैं, तो उनकी भी डिटेल हमें मिल जाती है अगर कोई उसके थ्रू भी क्राइम करता है। तो इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर अ सोसाइटी। और जब इस तरह के मेथड टेक्नोलॉजी वाले यूज़ किए जाते हैं तो लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है अपने माइंड में कि हम सुरक्षित हैं। वो एक फ़ोन करेंगे, वहाँ पे पुलिस आ जाएगी और जो भी समस्या होगी वो सुनी जाएगी। वो अपने घर बैठे बैठे भी FIR लॉन्च कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, टेक्नोलॉजी का उनको फ़ायदा होता है, ये जो लोगों की सिक्योरिटी के लिए यूज़ की जा रही है। नुकसान इसका जो मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर जगह जगह पे कैमराज लगे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति रहती है कि हम किसी शहर में रह रहे हैं, फिर बहुत बड़ी जेल में रह रहे हैं जहाँ पे हर समय हमारे ऊपर निगाह रखी जा रही है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। समटाइम इंसान ऐसा सोचता है कि मुझे प्राइवेसी मिलनी चाहिए, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने आया हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमने आया हूँ, या कुछ ऐसा काम जो मैं ओपनली सोसाइटी में नहीं कर सकता, या फिर कुछ भी ऐसा जो उसको लगे कि ये मेरा प्राइवेट मामला है, तो उस समय इंसान को लगता है कि मेरी प्राइवेसी भंग हो रही है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि इस डेटा का पुलिस वाले या फिर जो करप्ट पीपल होते हैं वो मिसयूज़ कर लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हमारी आंखों की पुतलियाँ हैं, अगर इतना सेंसिटिव डेटा अगर लीक हो जाए तो ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है किसी सोसाइटी के लिए। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो इसमें फ़ायदे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, नुकसान कम नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि फ़ायदे ज़्यादा नुकसान कम है। 2 पैराग्राफ मैं बनाऊंगा फ़ायदों के और 1 पैराग्राफ बनाऊंगा नुकसान का, जिससे एंड में कंक्लूजन में मैं ये चीज़ साबित कर सकता हूँ कि देखिए फ़ायदे ज़्यादा नुकसान कम है।